Hello bachcho, let's read the question. The question is a mass m which is attached to a spring with spring constant k oscillate on a horizontal table with amplitude a. ओके कोई मास m है जिसको हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है और क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, a है. At an instant when the spring is stretched by root 3a by 2, जब इस स्प्रिंग में स्ट्रेच जो होता है रूट 3a/2 होता है. स्ट्रेच का मतलब है एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन मतलब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. जब इतना डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग में, देन अ सेकेंड मास m इज ड्रॉप वर्टिकली ऑनटू द ओरिजिनल मास. एक जो और दूसरा मास है जिसका एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास भी क्या है, m है, उसको हम इस पहले वाले मास के साथ क्या कर देते हैं, इमीडिएटली स्टिक टू इट. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग मोशन. अब एम्पलीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो देखिए जो कंडीशन दे रखी है इसमें, वो कंडीशन हमको क्या दे रखी है, कंडीशन हमको दे रखी है कि हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे हमारा क्या रखा हुआ है, एक मास ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और उसको हमने क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग से अटैच कर रखा है. उस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो k है. ठीक है, अब जब स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट किया तो स्प्रिंग क्या जाएगी, ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. मतलब सिंपल हार्मोनिक मतलब एक तरह का पीरियोडिक मोशन हो रहा है. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड, पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, फिर वापस से मीन पोजीशन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम एंड, इस तरह से रिपीटेड मोशन हो रहा है. ठीक है, जो स्प्रिंग है हमारी पहले तो नेचुरल लेंथ में थी. इस टाइम पर जब तक कोई तरह का ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा था तब हमारी स्प्रिंग जो थी वो किस कंडीशन में थी, नेचुरल लेंथ में थी. उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये m है, ये स्प्रिंग जो होगी वो इस तरह से बढ़ेगी, इसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, और उस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हमको कितनी दे रखी है, x की वैल्यू जो है वो दे रखी है √3a/2, इतनी स्ट्रेच होती है. उसके बाद फिर वापस मीन पोजीशन पाएगी, फिर इस तरह से ऑक्सीलेट होती रहेगी मीन पोजीशन और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम एंड्स के बीच में. एक्सटेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, इस तरह से ऑक्सीलेट होती रहेगी. इसी टाइम पर हमने क्या किया, एक और मास आया जिसका मास भी m है, एक और ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, उसको हमने क्या किया, वर्टिकली इसके ऊपर स्टिक हो जाता आके कुछ इस तरह से. तो अब इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक का मास, क्या टोटल मास कितना हो गया हमारे पास, 2m हो गया पूरे सिस्टम का मास. तो इससे उसके एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा रिजल्टिंग मोशन के, वो हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है वो हम कौन से फॉर्मूले देते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ए हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो ही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो इनिशियली हमें क्या पता है, इनिशियली हमें ए की वैल्यू गिवन है, हमारा दे रखा है एम्पलीट्यूड ए है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है कि जितना स्ट्रेच हुई है स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है. तो मैं वी की अगर वैल्यू निकालूं ए की पुट करके वैल्यूज, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह मैं क्या रख दूं, √3a/2 का स्क्वायर. जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास v जो आता है वो आता है a⍵/2 के बराबर. इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, a⍵/2 है. अब हमने क्या किया, इसी टाइम पर हमने एक मास जो है वो इससे अटैच कर दिया है. जब इससे मास अटैच करेंगे तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. मास को हमने अगर डबल किया है तो उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. तो ये जो वेलोसिटी है v डैश वो तो कितनी हो जाएगी, a⍵/4. कैसे, और जो ओमेगा है हमारा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी दी जाती है √k/m से, जहां पर k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और m मास है. तो पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट k था और मास m ही था. सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, अब हमारा ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, √k/2m, क्योंकि टोटल मास कितना हो गया हमारे पास, 2m हो गया. तो ओमेगा डैश हमारा कितना हो गया, 1/√2 के बराबर हो गया. ओमेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ, ओमेगा डैश मेरा कितना है, ओमेगा/√2 के बराबर है. ठीक है, तो जब ओमेगा ओमेगा/√2 के बराबर हो गया तो हमारा v कितना हो जाएगा, a⍵/4 हो गया. ठीक है,
ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ओमेगा जब ओमेगा अपॉन रूट 2 हो गया तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, न्यू वेलोसिटी जिसको मैंने वी डैश से शो किया है, ए ओमेगा बाय 4 हो जाएगी। अब वेलोसिटी भी चेंज हो गई, ओमेगा भी चेंज हो गया। अब हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि अब मैं ये सारी वैल्यू जो है वो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो v हमारा कितना आया, v की वैल्यू हमारी आई है ए, न्यू जो वेलोसिटी है ए ओमेगा बाय 4, और ओमेगा कितना आया हमारे पास, ओमेगा अपॉन रूट 2 के बराबर आया है। अंडर रूट ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, माइनस एक्स जो है वो कितना है, रूट 3 ए बाय 2, इतना डिस्प्लेसमेंट है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, वो हमारे पास आएगी ए रूट 7 बाय 8। जो हमारा ए आएगा, एम्पलीट्यूड जो आएगा हमारा ये वाला न्यू एम्पलीट्यूड, जिसको मैं ए डैश लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी आती है, ए रूट 7 बाय 8 के बराबर आती है। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन विच इज रूट 7 बाय 8 ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।